दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जफरुद्दीन, आप सुन रहे हैं जफरुद्दीन को ही। दोस्तों मैं तो खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यही दुआएं हैं हमारी कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम फिर आप लोगों के बीच में कुछ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें और आप लोगों से बातचीत करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़े हैं जेजेपी के प्रदेश सचिव नसीम रोज का मेव जुड़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आप लोगों के बीच में गुफ्तगू करें। आज का हमारा जो मिशन होगा वो होगा पानी को लेकर। आज के वक्त में हम लोग पानी को फालतू में बर्बाद कर रहे हैं और बिजली को भी ज़्यादातर व्यर्थ खराब कर रहे हैं। ये दो मौजुओं पर हमारी बातचीत होंगी। असल में दोस्तों आज पानी का जो स्तर है, भूस्तर ज़मीन में जो है कि नीचा उतरता हुआ जा रहा है। पानी का जो स्तर है वो जो है नीचा जा रहा है। अगर पाटखोरी जैसे पहाड़ी इलाके की अगर बात करें तो यहाँ 1000 से 1200, 1400, 1500 फीट नीचे पानी जा चुका है। अगर पानी नहीं बचाएंगे खुद प्यासे मर जाएंगे। अगर पानी नहीं बचाएंगे तो खुद प्यासे मर जाएंगे। इसलिए हम लोग आज के वक्त में पानी की कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आए दिन पानी इतना खराब हो रहा है, यहाँ तक कि भैंसों को नहलाने के लिए जहाँ 1-2 बाल्टी की ज़रूरत होती है वहाँ कितना लीटर पानी, हजारों 500 लीटर पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग पानी की हम लोगों ने कीमत को नहीं समझा समय रहते हुए तो वो दिन दूर नहीं जहां पानी बड़ी आसानी से आज मिल रहा है वहां भी पानी का जो स्तर है वो भी बहुत नीचा चला जाएगा। आप लोगों की मशीनें भी फेल हो जाएंगी। आप लोगों की मशीनें भी फेल हो जाएंगी। आप पानी निकाल नहीं पाओगे। आप बोर करते करते थक जाओगे लेकिन पानी नहीं निकाल पाओगे। ऐसी मोटर की ताकत नहीं जो इतनी नीचे से पानी लेके आ जाएगी और आप लोगों तक पानी पहुंचा देगी। हम लोग पानी की कदर नहीं कर रहे हैं। जहां पानी है वहां पानी की कदर नहीं कर रहे। जहां ये नियामत छिन चुकी है, जहां जो है कि कई कई दिनों में नहाने के लिए कुंडे भरे जाते हैं, हजारों रुपए में जो टैंकर खरीदे जाते हैं, पानी की कीमत अब उनसे जाके पूछिए कि उनके हालात क्या है। समय समय पर नहाना होता है उनका,
तोल तोल कर, चुन चुन कर, गिन गिन कर जो है गिलासों से पानी लेते हैं, तब तक इस्तेमाल करते हैं। व्यर्थ पानी नहीं बहने देते वो लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों को इसकी कदर आ चुकी है। जब न्यामत छिन जाती है, जब उसकी कदर आती है, समय रहते कदर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, जल ही जीवन है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन हम लोग आज पानी को ऐसा बहा रहे हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी माँ बहनें रास्तों में, सबके हर घर के अंदर सबमर्सिबल मोटरें चली हुई हैं। पहले पूरा गांव एक कुआं से पानी पिया करता था, एक कुआं से ही सारे पशुओं को पानी पिलाया करते थे। लेकिन आज वो घर, कोई घर नहीं है जहां पर, जिस घर के अंदर ट्यूबवेल, जिस घर के अंदर सबमर्सिबल लगा हुआ ना हो। पहले लोग हाथ से हैंडपंप चलाया करते थे, लोग थक जाते थे, नहाने के लिए भी हाथ से चलाना पड़ता था या कुआं से खींचना पड़ता था। तब बड़ी ताकतें, तब बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो लोग बहुत कम पैसा, जो कम पानी को जो है खर्च करते थे, उसकी कीमत समझते थे, क्योंकि वह हम खुद मेहनत कर कर उस पानी को निकाल रहे हैं। आज मोटर का बटन दबाते ही पानी निकलना शुरू हो जाता है, कोई मशक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, और जो है कि पानी जो है बेकार चलता हुआ जा रहा है, और जो है कीचड़, सारे रास्तों में कीचड़ हो गई है, और पानी को हम बचा नहीं रहे हैं। हजारों लोग वहां से निकल रहे हैं, लेकिन कोई 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 अल्लाह का बंदा यूं नहीं कहता कि आप लोग इस पानी को इस तरीके से क्यों बहा रहे हैं। अगर किसी भाई ने अगर बोधी मोटी अगर कह भी दी, तो लोग जो है मानने को तैयार नहीं है, और ज्यादा पानी तो बहाएंगे लेकिन बंद नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इसकी कीमत उनको पूछिए जहां पर पानी की बड़ी किल्लतें हैं। टैंकरों से पानी भरा जाता है, टैंकरों से खेतों की सिंचाई की जा रही है। उन लोगों को पूछिए इसका दर्द। इसलिए सभी दोस्तों से, जो लोग हमारे ऑडियंस हैं, जो लोग हमारी इस वीडियो को देखें, मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने बाहर, कहीं भी, किसी भी गांव के अंदर अगर आप लोग इस तरीके से पानी को बेकार करता हुआ देखें, खुली मोटर चलती हुई देखें, टूटी को खुली चलती हुई देखें, तो उनके परिवार को उतर कर, उनके चाहे आपको थोड़ी मशक्कतें उठानी पड़े, उनसे रिक्वेस्ट करिए, कि अपनी माँ बहनों से रिक्वेस्ट करिए कि किसी भी तरीके से पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनको कह दीजिए कि हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, इस पानी की कदर कर लीजिए। अगर आप लोगों ने पानी की कदर नहीं की, वो दिन दूर नहीं, आप लोगों की मशीनें भी पानी खींचने में सफल नहीं हो पाएंगी, वो भी नाकामयाब हो जाएंगी। जो भाई हमारी वीडियो को सुन रहे हों, जो हमारी वीडियो को देख रहे हों, उन लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, बाहर, कहीं भी इस तरीके का पानी का इस्तेमाल ना होने दें। उनको समझाएं, उनके साथ आजीजी करें, और इनका नुकसानात इनका बताएं, तो जरूर उन पर असरात पड़ेगा, और जरूर जो है पानी को लिमिटेड तरीके से वो पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी बेकार नहीं जाएगा। दूसरी बात कि हम लाइट जो है, बेशक जो है हम लोग जो है मीटर लगवाए हुए हैं, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं बसता जिसके अंदर बेफिजूल में दिन में भी बल्ब बलते ना हो। काफी समझदार लोग बल्बों को पूरे दिन में, जब लाइट की जरूरत नहीं होती है, तो वो अपने घर की सारी लाइटें बुझा देते हैं।
उन लोगों के लिए मेरा सैल्यूट है कि जो लोग बिजली बचाते हैं, बिना ज़रूरत के अपने बल्बों को, अपनी लाइटों को बंद करके रखते हैं। उन लोगों के लिए मेरा सैल्यूट। और जो भाई जब लाइट बना कर रहते हैं, लाइट की जो है कीमत को नहीं समझते, उसकी अहमियत को नहीं समझते, और उसका बेकारपन जा रहा है उसको नहीं समझते, तो उन दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि जब सुबह आप अपने घर आप उठें तो जब सारी लाइटें बंद कर दें। अगर आपको ज़रूरत हो वही लाइट का इस्तेमाल करें जिससे आपका काम चल सकता है। बेकार की लाइटों को बुझा कर रखिए और बिजली को बचाइए। दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, बिजली बचाइए, पानी बचाइए। तीसरी बात, गांव के अंदर जो खासकर बातें हैं उनसे भी परहेज करिए कि अधिकतर लोग अपने पशुओं को रास्ते में बांधना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपने पशुओं को रास्ते में बांधना शुरू कर दिया है। पूरा रास्ता की हालत बद से बदतर की हुई है और वहां से आम राहगीर को निकलना बड़ा नुकसानदायक है। उनके कपड़ों की पेशाब की छींटें लग जाती हैं, गोबर की छींटें लग जाती हैं, गाड़ी निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। कई बार तो गाड़ी निकलने से कई बार पशुओं के हाथ पैर भी उसके जो है पैर, उसके पांव पे कई बार गाड़ी चढ़ जाती है। कई बार गाड़ी की वजह से जो है कि कई बार मर भी चुके हैं पशु। तो इसके लिए जो है कि अपने रास्तों को साफ सुथरा रखिए। रास्तों में कोई तकलीफ दे चीज को हटा दीजिए। अगर रास्ते के अंदर कोई कांटा पड़ा मिले तो उसको भी हटा दीजिए। अगर उसमें पत्थर पड़ा हुआ मिले उसको भी हटा दीजिए। जब यहां तक इजाजत है हर चीज हटाने की, उसका सवाब मिलता है, तो फिर हम लोग रास्तों को रोक कर बैठे हैं, हम लोगों को कितना उसका गुनाह मिल रहा होगा, ये सोचने की बात है। ये हर गांव की परेशानी है। हर गांव के अंदर यह हाल चल रहा है। हर गांव के अंदर यह हाल चल रहा है। अभी वक्त है समझने का। और समझ जाएंगे तो हम लोगों को फायदा होगा। अगर हम लोग इसी हालत में अगर चलते रहे तो बड़ा एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम लोग भी पानी के लिए तरस जाएंगे। पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। इसलिए पानी की बचत, पानी को बचाना बहुत जरूरी है। जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करें, जरूरत के मुताबिक लाइट इस्तेमाल करें और अपने रास्तों को साफ सुथरा रखें। जब आप लोग इन कामों को करेंगे तो आप एक अच्छे और बेहतर इंसान बन जाएंगे। ये कुछ बातें थी हमारे दिल में जो है
चल रही थी, हमने सोचा कि ये बातें अपने भाइयों तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। जो हमारा काम था हाँ, शाहपुर का रास्ता भाई हम क्या आप में से नहीं है दोस्त? अरे हम क्या आपके भाई नहीं हैं? हम भी तो आपके ही भाई हैं। हम भी तो आपके ही भाई हैं। हम कोई कहीं अलग से थोड़े आ गए। हम भी आपके ही भाई हैं। हमारे हमारे रास्ते क्यों ना होते ऐसे? हमारे रास्ते भी ऐसे कंजेस्टेड हो रखे हैं। हम भी तो आप में से ही हैं। हमको अलग से थोड़े आ गए। लेकिन हम हालात बता रहे हैं, किस तरीके के हालात है ये आप लोग भी समझते हैं कि लाइटें कितनी बर्बाद हो रही है, बिजली कितनी व्यर्थ जाती है। दिन में भी लाइट बड़ी रहती है। अगर काफी आप लोगों ने देखा होगा जो है कि लाइटें बड़ी रहती है दिन में भी। अरे उसका बिल चल रहा है, बेफिजूल में जा रही है, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो है जरूरत के मुताबिक लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको जरूरत नहीं है तो लाइटों को बुझा कर रखना चाहिए। इसी तरीके से जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पशु को नहलाते समय बाल्टियों से नहलाना चाहिए। मोटर चलाकर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप लोग इसी हालत में रहे तो ये नियामत भी आप लोगों से निकल जाएगी और आप लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। फिर आप चाहोगे बोर करना, मशीन ला ला कर पानी निकालना, तो पानी नहीं निकल पाएगा। मशीनें भी फेल हो जाएंगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? भाई बेटा दादा का बेटा, रास्ता फिरने का बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। अब उसमें तो क्या हो सकता है? अब ये काम तो भाई सरपंचों का काम है। सरपंचों को ध्यान रखना। हम तो लोगों को जागरूक ही कर सकते हैं। अब काम कराना, ये फिरनी वगैरह बंधवाना, ये सारी चीजें तो सरपंच का काम होता है। अब गांव शाहपुर में तो सरपंच भी निर्विरोध बनाया था। अब निर्विरोध बनाने के बावजूद भी सरपंच कुछ नहीं कर पाता है, तो अब हमारे पास क्या इलाज है? सब लोगों ने जो है कि वोटें दी, उसको बिना वोट के उसको बना दिया, चुन दिया। और आज तक गांव शाहपुर की पंचायत में विकास के नाम पर एक पैसा नहीं लगाया आज की तारीख में। काफी वक्त गुजर रहा है, काफी वक्त गुजर गया है। निर्विरोध बना दिया, उसके पास मेंबर नहीं है। अब मेंबर नहीं है तो बिना मेंबर के काम चलता नहीं है। बताओ क्या करें? उसका काम नहीं चल रहा, साइलेंट बैठी है ग्राम पंचायत शाहपुर। कुछ नहीं हो पा रहा, कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। क्या करें? ये तो काम जो है, काम कराने का काम तो भाई सरपंचों का है। हम लोगों का काम तो है लोगों को जागरूक करना। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम खुद उस पर अमल कर सकते हैं। हम खुद उसके मुब्तला नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे रास्ता निकलता है, हमारे वहाँ कोई पशु नहीं बांधते हम रोड पे। हमारे यहाँ जो है कि मोटर भी लगी हुई है, लेकिन पानी भैंस नहलाने के लिए कभी मोटर का इस्तेमाल नहीं करते। बाल्टियाँ भरते हैं, बाल्टियाँ भर के हमारे बच्चे नहलाते हैं। हमने तो स्पेशल बच्चों को कह रखा है। हमारे बच्चे भी इस तरीके के समझते हैं जो है कि जो पानी बेकार नहीं जाए, वो खुद समझते हैं। क्योंकि बच्चे तालीम करते हैं। घर में जब तालीम होती है तो बच्चों को पता है कि भाई कई कई बार कुरान में जिक्र आता है कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं। आप लोग बड़ी बड़ी मशीनें लाओगे तब भी नहीं निकलेगा पानी, ये नियामत है। तो वो जो है कैसा करते हैं। हम तो ये कहें कि सब लोगों को ही इस बात पर अमल करना चाहिए। सब लोगों को, सब लोग अपने अपने रास्ते को साफ सुथरा रखें। सब लोग पानी की बचत करें। सब लोग लाइट की भी बचत करें।
आप लोग ये काम करोगे तो बेहतर और अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। ये बात थी। तो इतनी ही बातें हम आप लोगों से करने के लिए आए थे। अब जो है हम आप लोगों से विदा लेते हैं और आखिर में आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को SSN नेटवर्क, SSN स्पेस दे के नेटवर्क लिखोगे तो आपको आपके YouTube पे आ जाएगा हमारा चैनल। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी खबरों को पूरी देखें, हमारी खबरों को शेयर करें और हमारी खबरों को लाइक करें। अगर आपको कुछ और भी कुछ करना पड़ा, सुझाव देने के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी, आपकी बात को समझा जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। क्या सवाल है? एक सवाल है। हाँ जी, बता भाई क्या सवाल है? कि जुड़ तो सकते नहीं है, इसमें जुड़ने का ऑप्शन आता ही नहीं है। ये यूट्यूब पे भी चल रहा है, ये फेसबुक पे भी चल रहा है, कई जगह से जो है चल रहा है। ये ऐसा ऐप है जो कई जगह से चल रहा है। इसके लिए जो है कि आप लोग बताएंगे तो ज़रूर इस पे। सर मेरा एक सवाल है। जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मोहम्मद यूसुफ, आपके पास गए बंद हमारे पास कहाँ गाय बनती है? हमारे तो भैया हमारे तो अलग से घर में बनती है। हमारे पास तो ऐसी कोई नहीं है कि हमारे पास यहाँ गाय बनती हो। हम तो गाय बांधते हैं घर पे ही, हम तो रोड पे नहीं बांधते। मोहम्मद यूसुफ, दादाजी हम आपके साथ हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके पास गाय बनती हैं? कहाँ बनती हैं यार? हमको तो देखा नहीं कहाँ बनती है। हमें तो साइड में घर के भीतर ही रहती है हमारी गाय, तो नहीं बनती रोड पे। ऐसा होगा तो और उस पर देखा जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग बता रहे हैं तो ज़रूर इस पे भी ख्याल करा जाएगा। इस बात पे भी जो है तवज्जो दी जाएगी बात को, आपकी बात को। अगर ऐसा भी है तो हमारे नोटिस में नहीं है, हमने देखा नहीं है। अगर ऐसा भी होगा तो ज़रूर उस पर फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा। सर आपके हिसाब से हम सब यूथ मिलकर मेवात को कैसे आगे ला सकते हैं? भाई देखो, अब दोस्तों हम लोगों को जो है ना कि आप लोग तिरंगा सेना में जुड़ जाइए। तिरंगा सेना में आप जुड़िए और उम्मीद करता हूँ तिरंगा सेना में हम लोग मिलजुल कर जो है कि अपने DGP साहब के साथ में कि हमारे हाथ भी मजबूत हो जाएंगे, हम लोग मजबूत हो जाएंगे और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सरकार से, शासन प्रशासन से बेहतर काम करवा सकते हैं, ये हमको उम्मीद है। आप लोग बढ़िया हर गांव को सुरक्षित
और सौंदर्य और सुंदर बनाने के लिए आप तिरंगा सेना के विलेज रिफॉर्म लीडर बनिए, अपने गांव के नेता बनिए, अपने गांव के लीडर बनिए। विलेज रिफॉर्म लीडर गांव के बनिए। आपको कहीं जाने की जरूरत है, मत जाइए कहीं भी, आप गांव में बनिए। आपको आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए अपने हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस को। हर गांव से 5-5 लोग हमको चाहिए। आप लोग अपने अपने नंबर हमको दे दीजिए, अपना अपना नंबर डाल दीजिए, या आप हमारे नंबर ले लीजिए, आप हमको मिस कॉल मार दीजिए या व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए। आप लोगों को हम अपना नंबर बता देते हैं, आसानी हो जाएगी कि सब लोग हमको इस पे भेज देंगे, तो जो है कि हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे और जो है आपको तिरंगा सेना में जोड़ेंगे। और तिरंगा सेना में जुड़कर हम सब मिलकर और अपने जो है अपने डीजीपी साहब का हाथ मजबूत कर कर जो है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप लोग आइए तिरंगा सेना में। आप या तो तिरंगा सेना के कोऑर्डिनेटर बनिए या आप विलेज रिफॉर्म लीडर बनिए गांव के। अगर आप लोग गांव में तरक्की करना चाहते हैं, गांव को अच्छा विकसित और सुंदर और सौंदर्यकरण आप अपने गांव को कराना चाहते हैं, उसको सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो उस आप लोग जो है विलेज रिफॉर्म कमेटी जो विलेज रिफॉर्म लीडर आप गांव के बन सकते हैं। अगर आप लोग 5 गांवों को सुधारना चाहते हैं तो आप जो है कि एरिया इंचार्ज की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। आप पूरा ब्लॉक आप सुधारना चाहते हैं तो आप ब्लॉक स्तर पे आप लोग आ सकते हैं। आप पूरा जिला सुधारना चाहते हैं तो आप पूरा जिला लेवल पे आ सकते हैं। अगर आप पूरा हरियाणा सुधारना चाहते हो तो हरियाणा लेवल पे आप आ सकते हैं कि जो हम पूरा हरियाणा, उसके लिए पूरा हरियाणा में घूमना पड़ेगा, जिला के लिए पूरा जिला में घूमना पड़ेगा, ब्लॉक के लिए पूरा ब्लॉक में घूमना पड़ेगा। 5 गांव का करेंगे तो 5 गांव में घूमना पड़ेगा, अकेले गांव का रहोगे तो अकेला गांव में घूमना पड़ेगा। ये लगाओ, आप देखिए क्या जिम्मेदारी आप लोग ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी से ये हो जाएगा भला। किसी मजबूत आदमी के साथ जुड़कर, अगर कोई मजबूत पिलर हमारे साथ में हो और उसके साथ जुड़कर हम अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने जो है भाइयों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बातों से तो काम चलता नहीं, करने से काम चलता है। आप लोगों का कोई पैसा खर्च नहीं करवा रहे हम, आपको आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं तिरंगा सेना का। आप लोग शान से गांव के लिए, गांव में जरूर इसका प्रचार प्रसार करिए। और जो है गांव के अंदर जो भी समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी, उसको लिखित में, उसको सीधा अपने डीजीपी के मोबाइल उस पर आप डालिए लिखित में, या उनको चिट्ठी भेजिए या उनसे मिल के कहिए कि सर हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और आप लोग कुछ दिन के बाद ही आप लोग ये कहने लगोगे, कि वाकई बहुत जो है कि यार आप गर्व करोगे कि हम किसी के साथ जुड़ के हम लोगों ने काम किया है जो आज तक आप खुशी नहीं ला पाए। इस आप जुड़िए और यहाँ से आपको खुशी लौटेगी। जो नौजवान है, जो रोजगार चाहते हैं, तो हमारे सर जो है ऐसे हैं, वो उनको रोजगार भी दिलवाएंगे। उनका मिशन है कि हर हाथ को काम और हर बेरोजगार को रोजगार दिलाना, उसका मिशन है। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जहां भी जैसा भी जिसके काबिल होगा ये हो जाएगा। दूसरा जो है कि हम लोग तलाश कर रहे हैं कंप्यूटर सेंटर की, और कंप्यूटर सेंटर के लिए हमको जो है परमिशन मिल चुकी है। भाई कंप्यूटर सेंटर के लिए जगह तय करनी बाकी है। अभी हमने फिरोजपुर झिरका से इधर कोड़गांव, ये 20, 25, 30 गाँव, जो भी जितने भी गाँव पड़ रहे हैं, उनका हम सेंटर ये समझ रहे थे कि सोलपुर तोड़िया पे हम कोई अच्छे एक दो कमरे अच्छे ले लें और वहाँ उस कंप्यूटर सेंटर को सेट करें कि जिसमें एक में बेटियाँ और एक में लड़के, वो अलग अलग जो है कि कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनको कोई चार्जिंग फीस उनसे नहीं लेनी, फ्री में उनको जो है कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। और अच्छा निपुण जो है, जो एक्सपर्ट जो है, उसका मास्टर होगा कंप्यूटर सिखाने वाला,
वो भी बेहतरीन होगा, जो आपको एडिटिंग वगैरह भी सिखाएगा, आप लोगों को ग्राफिक्स बनाना सिखाएगा। ये सारी चीज़ें उसको हम सैलरी बेस पर रखेंगे। सर की तरफ से हमको इजाज़त मिल गई है। अब लोग आप अपनी तरफ से राय दे सकते हैं कहाँ पे करवाना है। कुछ जो है कुछ बड़े बड़े गाँव के अंदर, कुछ जिस गांव को के अंदर ये डिमांड जहां कोई अच्छे तरीके से चला सकता है कि जो है सिलाई सेंटर के लिए भी हम लोगों को परमिशन मिल चुकी है। हम जो है कुछ गांव के अंदर जो है जब साथी वहां के चाहें तो वहां कंप्यूटर वो जो सिलाई सेंटर भी हम वहां उपलब्ध कराएंगे। और जो है कि आप चलवाइए, वहां सिखाइए बेटियों को, कंप्यूटर भी सिखाइए और जो ये भी कराइए। कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होगी। आप आ जाए, आप आइए, अगर आप लोग हमारा साथ देना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं तो आप ये बता दीजिए कि कंप्यूटर सेंटर के लिए कि कई कंप्यूटर सेंटर खोलने हैं मेवात में। इधर जो पुराना साइड भी, पिनंगवा साइड भी, बड़कली भी, नूह साइड भी। अभी हम जो है कि यहाँ 10 गांव हम जो है शायद कल हम गुड़गांव जा रहे हैं सर के पास, जिनके फार्म हमारे पास आ चुके हैं। उनके आइडेंटिटी कार्ड हम बनाकर लेकर आएंगे, उनको देंगे और हम सर से 10 गांवों के लिए टाइम लेके आ रहे हैं। 10 गांव कौन से होंगे? जिसमें एक रीगढ़ गांव होगा, एक हिरवाड़ी होगा, एक अगोन होगा, पाटखोरी होगा, दोहा होगा, रावली होगा, कोड़गांव होगा, इब्राहिम बास होगा, शाहपुर होगा, पथाड़ी होगा। ये 9-10 गांव जो है कि वो एक रनियाला होगा। ये 9-10 गांव हैं। इन गांवों के अंदर जो है कि पूरी हमारी कमेटी का गठन हो चुका है और हम सर का टाइम लेकर आएंगे। हर गांव के अंदर 5 से आधा घंटे का वक्त लगाएंगे और लोगों से जो है कि रूबरू होंगे, लोगों से मिलेंगे और तिरंगा की शान के लिए बात करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि 22 जुलाई का दिन तिरंगे का जन्मदिन सरकार घोषित करे। इसकी मांग करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों का जैसे ही सपोर्ट मिलेगा तो जो है कि उस पर सरकार पर इसके असरात पड़ेंगे और जो सरकार उम्मीद करते हैं कि आने वाले 22 जुलाई को तिरंगे का जन्मदिन घोषित होगा। अगर आप लोगों ने ठान ली तो जिस तरीके से 15 मार्च को जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो है राजा शहीद हसन खां मेवाती की शहादत के लिए कैलेंडर में जगह दे दी, स्कूल में छुट्टी पैदा कर दी और अभी जो है कि यहाँ स्टैचू जो है लगने जा रहे हैं मेवात में, नूह के अंदर। बल्कि बताया जा रहा है कि मेवात में कम से कम 3 जगह स्टैचू लगेंगे राजा शहीद हसन खां मेवाती के। तो ये बड़ी बात है। इस तरीके से जब इस शहीदों के लिए कर सकते हैं तो तिरंगा तो हमारी आन बान शान है, तो उसका जन्मदिन भी जरूर घोषित होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने इस मुद्दे को उठा के रखा, गर्म रखा, इसी तरीके से आप लोगों से मेरा निवेदन है कि तिरंगा सेना में जुड़कर तिरंगा का जन्मदिन मनवाने में अपना नाम दर्ज कराइए, अपना नाम दर्ज कराइए। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोग जो है इसमें खुश, आप लोगों का दिल जो है खुशी से झूम उठेगा जिस दिन 22 जुलाई के दिन जब तिरंगे का जन्मदिन घोषित होगा। तो उस समय आप लोगों का नाम भी लिखा जाएगा कि आप लोग भी दिल में ये आप महसूस करेंगे कि यार जो है तिरंगा सेना की लड़ाई के लिए मैं भी लाल किला भी गया था, मैं जंतर मंतर भी गया था, मैं गुरुग्राम भी गया था, मैं गांधीग्राम भी गया था, मैं मेवात फिरोजपुर झिरका भी गया था। आप लोग गर्व करेंगे इस बात को लेकर, ये मैं गारंटी से और दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में वो वक्त आने वाला है जिसमें जो है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ये लोग आपस में सलाह मशवरा कर और इस पर विचार विमर्श कर जो है कि 22 जुलाई का दिन घोषित करेंगे, जो तिरंगे का जन्मदिन होगा और इसकी छुट्टी होगी। सारी दुनिया के अंदर सारे देश अपने अपने तिरंगा दिवस को मनाते हैं, लेकिन भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर तिरंगे का जन्मदिन ही घोषित नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसलिए दोस्तों मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, तिरंगा सेना को मजबूत करिए। आपका कोई पैसा खर्च नहीं कराना हमारा मकसद, आपसे कोई वोट लेना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम सक्षम हो जाएंगे और हमारा लीडर
एक ऐसा होगा जो हरियाणा का पूर्व पुलिस महानिदेशक होगा, कि मजबूत पिलर के साथ काम करने में बड़ा मजा और आनंद आता है, बड़ा आनंद और बड़ा मजा आता है। इसलिए दोस्तों आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। सारे साथी तो जो है कि एक भाई ने तो जाहिद ने, मोहम्मद जाहिद ने अपना नंबर दे दिया है, धन्यवाद आपका। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आप लोगों को अपना नंबर बता देता हूं, तो आप नाम लिख के हमको भेज दीजिए। अभी लाइव हम खत्म करेंगे तो हम आप लोगों से बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। और जो है कि हमारे साथ आप तिरंगा सेना का मैं फॉर्म आपको भेज दूंगा। जो साथी जुड़ना चाहता है वो अपने गांव से 5 कोऑर्डिनेटर तैयार करे या विलेज रिफॉर्म लीडर तैयार करे। हर गांव से 5, पूरी मेवात से प्रत्येक गांव से 5-5 लोगों की कमेटी हमको बनानी है। वही लोग जो है कि अपने गांव को जो एक सौंदर्यीकरण की तरफ ले जा सकते हैं, विकास की तरफ, विकसित गांव की तरफ ले जा सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल रहा हूं 80 53 65 92 94, 80 53 65 92 94। एक बार दोस्तों और फिर बता देता हूं 80 53 65 92 94। अब आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप लोग हमको व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हैं, आप लोग हमको कॉल भी कर सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई आप लोग सब तिरंगा सेना का सिपाही, उसके लीडर बने। आप लोगों की फुल सपोर्ट की जाएगी, आप लोगों की फुल मदद की जाएगी, किसी भी तरीके का अन्याय आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा। मिस्कीन मौज का ये मानता हूं कि शिक्षा सबसे बड़ा और अहिंसक हथियार शिक्षा है, और मेवातवासी इस हथियार को चलाना सीख जाए तो मेवात तारीखी की तरह बढ़ सकता है। बिल्कुल, शिक्षा अंधकार को दूर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो है शिक्षा का सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कंप्यूटर शिक्षा देने पर और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने पर अपने हरियाणा के जो पूर्व डीजीपी श्री सील मधुर IPS हैं, वो बिल्कुल तत्पर हैं। वो इन्हीं मुद्दों पर जो है काम करना चाहते, काम हमको लेना होगा, वो काम करने को तैयार है। उनसे काम बस हमको लेना है। वो आप लोगों की पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। जहाँ टीचर नहीं है, टीचर की व्यवस्था करवाएंगे सरकार से या जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से बोलकर। उनके असरात अच्छे पड़ेंगे तो आप लोगों के लिए टीचर आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। हॉस्पिटलों में जो अव्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। जो लोग मारुति कंपनी, होंडा कंपनी वगैरह वगैरह कंपनी में जो जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों की भी मदद की जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो है आगे आना, आप लोगों को आगे तो आना होगा। आप लोगों से ना कोई वोट लिया जाएगा, ना आप लोगों से नोट लिया जाएगा। बस वो चाहते हैं कि मेवात नहीं, पूरे भारत में जो है कि कोई बेरोजगार ना रहे। उनका ये मिशन है। मैंने आपको नंबर लिखवा दिया है। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। लेकिन जिस गांव का भी कोई बंदा होगा वो उसका लीडर होगा और 5 लोगों की कमेटी का गठन करेगा। उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो, वो उनके खिलाफ वो जो है कि गंदी सोच के आदमी ना हो, वो हिंदू मुस्लिम भावना इस तरीके की सोच के व्यक्ति ना हो, उनको वो रजिस्टर्ड जो है पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी ना हो, किसी के क्रिमिनल किसी कोई केस वगैरह में फंसा ना हो, OLX टटलूबाज वगैरह इस तरीके के लोग ना हो, साफ सुथरे लोग हों। ऐसे लोगों की इसमें जरूरत है।
सर आपकी सरकारी स्कूल के हालत आपको मालूम है जनाब। भाई मैंने तो यहाँ 3 रोज टीचर मंगा दिए। अब लोग जो है कि अब भाई जो है कैसे कर उनको केयर करना, तो देखो लोगों के बस्ती वालों का काम है। अभी जो है कि यहाँ पर हमने 3 टीचर मंगा दिए। एक टीचर था, 3 टीचर मंगा दिए। आज 3 टीचर हैं, 105 बच्चे हैं। हालांकि 4 टीचरों की बात थी, लेकिन एक अभी हुआ नहीं कि या उन्होंने जो है कि और आगे भी दिक्कतें हैं, इसलिए हमने भी ज़्यादा नहीं कहा। लेकिन 3 टीचर हैं हमारे पास मौजूद है गांव शाहपुर में। 3 टीचर आ रहे हैं। पहले एक टीचर था तो हम लोगों ने कोशिश की तो हमको 2 टीचर और मिल गए। अब 3 टीचर है, 3 टीचर पढ़ाते हैं। एक लड़की पढ़ाती है, एक हेडमास्टर है, एक और है। 3 टीचर है। अब 3 टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब भाई पूरे हरियाणा में ही जब शिक्षकों की कमी है तो क्या करोगे आप? मजबूरी यहाँ इसी तरीके से काम चलाना होगा। लेकिन 3 कम से कम, जहां एक था अब 3 हो गए तो काफी फायदा मिला है, काफी बल मिला है। तो जुड़े तो काफ़ी लोग थे, लेकिन भाई एक यूसुफ है, जुनैद है, कुछ साथी ही कह रहे हैं कि जुड़ने के लिए। बाकी लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा? अरे तिरंगा तो भाई दोस्तों अपनी आन बान शान है। तिरंगा तिरंगा तो अपनी आन बान शान है। मैंने तो आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। अब मैं तिरंगा के लिए काम करता हूँ, बस तिरंगा के लिए। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ। फिर मैं जो है जिन साथियों ने नंबर दिए हैं उनके पास मैं कॉल करूँगा, अभी उनसे बातचीत करूँगा। और जो मेरे से बात करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं। अभी चंद मिनटों में हम अपनी बात को विराम देने वाले हैं और हम आप लोगों से अलविदा कहने वाले हैं। और फिर तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। हम कल फिर ईसा की नमाज के बाद फिर वापस लौटेंगे और आप लोगों से मिलेंगे। चलते चलते मेरा SSN नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, खबरों को शेयर करते रहिए, उनकी जो है उनको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और आप लोग हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। यही मेरा आखिर में आप लोगों से निवेदन है। तो आप लोग भी आराम करिए जो है क्या। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो आप लोगों से अब विदा लेते हैं।